हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में पूछे गए या कहीं ना कहीं आगे पूछे जाएंगे। तो टॉप प्रश्न आप लोगों के लिए लिए हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस की कर रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 53,000 आने वाली हैं। तो आप लोगों को न्यूज़ मिल ही गई होगी। बिहार पुलिस में 21,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, जो कि इस समय फॉर्म अप्लाई होने लगे। और आगे आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है सितंबर में, दिल्ली पुलिस की, और एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। सीआरपीएफ का एग्जाम होने वाला ट्रेडमैन का आगे है। तो अगर आप लोग इन एग्जामों में से किसी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बीएसएफ या सीआईएसएफ या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल या सीएचएसएल की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखा करें। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी वगैरह है तो कमेंट कर दिया करें आप लोग। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हम इसकी टेलीग्राम पर डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लोग पा सकते हो। पहला क्वेश्चन है, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक अलग है, तो विषम का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको विषम का चयन करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर बाल्टी दिया गया है, जार दिया गया है, और बोतल दिया गया है, और नदी दिया गया है। तो आप लोगों को बता दें, बोतल है और बाल्टी है और ये जार है, तो ये द्रव इकट्ठा एकत्रित करने वाले पात्र हैं। ये तीनों आप देख सकते हो, जार हो गया, बाल्टी हो गया और बोतल हो गया। और ये नदी है, ये जल बहाव का जो है प्राकृतिक स्रोत है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषम अलग हो जाएगा जो नदी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिए हैं हमने, 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखा करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका सीरीज से है। तो यहाँ पर क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा तथा श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, तो ये यहाँ पर देख लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सीरीज में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर 35 से 40 हो गई, यानी कि यहाँ पर जो है 5 ऐड हुआ। उसके बाद यहाँ 40 से 55 हुई, तो यहाँ पर देख सकते हो 15 15 ऐड हुआ। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 55 से कितनी संख्या यहाँ पर हो गई, 55 से 80 हो गई। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 25 ऐड हुआ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितना 80 से 115 हो गया, 115 हो गया, यानी कि यहाँ पर कितना ऐड हुआ, तो यहाँ पर जो है 35 ऐड हुआ। तो यहाँ पर 35 ऐड हुआ। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर 35 ऐड हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट कितने कितने का, 10 का यहाँ पर, 10 का यहाँ पर है, और यहीं पर जो है 10 का यहाँ पर है। तो अब इसमें 10 और जोड़ेंगे, 35 10 कितना होता है, 45 हो जाएगा। 45 में अगर हम 115 में 45 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हुआ है तो वो 160 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो गया 160 वाला, डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सॉरी गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 में यहाँ पर देख लेते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है लुप्त संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देख सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसे टिक करते हैं क्योंकि इसमें जो है दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन जो है रोक के भी टेस्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 565 लिखा है और 222, तो और यहाँ पर जो है आया है 7, और यहाँ पर क्या है 899 387। अब यहाँ पर क्या आएगा तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे। अगर 5 से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 3 बचेगा, और 6 में से अगर हम 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 बचेगा। उसी प्रकार 5 में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 3 बचेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा 343 आ गया। 343 हमें क्या मिल रहा है, यह किसी ना किसी का क्यूब दिखाई दे रहा है। तो ये किसका क्यूब है,
ये 7 का क्यूब है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे अगर हम 9 से 7 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से 8 माइनस कर देंगे 1 बचेगा, और 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 बचेगा। तो यहाँ पर 512, अगर 512 का रूट निकालेंगे तो ये कितने का निकल के आएगा, 8 का। तो यहाँ पर जो है आपको स्क्वायर और क्यूब भी आना चाहिए, तो ये हमारा 8 आ जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 4 है। तो इसमें दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित मेल खाता हो। दर्पण दाईं ओर रखा गया है। तो दर्पण यहाँ पर देख सकते हो ये है, ये इधर दर्पण रखा गया। तो दर्पण में क्या होता है, तो ये इमेज पलट जाती है। दर्पण जो हम शीशा होता है उसमें क्या है, इमेज पलट जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर इमेज दी गई, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये वाली आकृति देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। तो ये वाली आकृति हो नहीं सकती, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे लगा हुआ है, यहाँ पर ये नीचे लगा है, तो इसमें है नहीं, तो इसको काट देते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा कट गया, पहला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दूसरी देख लेते हैं। दूसरे वाले बी में बिल्कुल यही वाली आकृति बी में दे दी, तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि इसे कट कर देते, सेम एक जैसी आकृति दी है। अब यहाँ पर हमारी 2 आकृति बचती हैं, या फिर आंसर ये होगा या ये वाला होगा। तो इनमें से दोनों में से हम चूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं आकृति नंबर डी में। तो डी में क्या है, तो देख सकते हो डी में जो इसकी यहाँ पर हल्की से आप देखोगे, ये वाला पार्ट देखोगे तो इधर साइड में निकला हुआ है, और डी वाले में देख सकते हो इसमें नहीं निकला है। तो ये डी वाला जो है कट जाएगा। अब ऑप्शन हमारा सी बचा। यहाँ पर देख सकते हो ये हल्की सी लाइन निकली हुई है, जो है रेखा यहाँ पर। तो इसमें देख सकते हो यही वाला हमारा मैच कर रहा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो है हमारी आकृति ऑप्शन नंबर सी जैसी दिखाई देगी। तो ये वाली आकृति जो है इधर वाली चीज़ होती, जो इधर वाली वो इधर पलट जाती है, और इधर वाली इधर पलट जाती है दर्पण में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि यहाँ पर लिखा है राजेश को कूट भाषा में यस बी के एफ टी आई लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पर लिखा है उर्मिला का कूट होगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका कूट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका कोड तो आना ही आना चाहिए। ABCD का जो कोड होता है इसका कोड तो हमें आना चाहिए। देखो आर 18 नंबर पर होता है, उसके बाद एक संख्या बढ़ गई 19 हो गया। उसी प्रकार से ए के बाद बी आता है, एक संख्या बढ़ गई। जे होता 10 है, 11 नंबर पर के होता, यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई 11 हो गई। ई के बाद क्या ई के बाद आता है एफ, एक संख्या बढ़ गई। उसके बाद एस के बाद टी आता है, तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ गई। एच के बाद आई आता है, तो यहाँ पर श्रृंखला एक एक बढ़ रही है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। यू देखेंगे, यहाँ पर यू कितने नंबर पर आता है। यू के बाद क्या आता है, बी आता है। यू के बाद हमारा बी आता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं यू के बाद क्या आता है। यू के बाद बी आता है। उसके बाद है आर के बाद क्या, यस आता है। आर के बाद यस आता है। उसके बाद एम के बाद क्या आता है, एन आता है। उसके बाद एम के बाद आई के बाद जे आता है। आई के बाद जे आता है। उसके बाद यल के बाद क्या आता है, यल के बाद आता है, यल के बाद आ जाएगा, यल होता है 12 नंबर पर। 13 नंबर पर हो जाएगा यल के बाद हो जाएगा यल 12, यम हो जाएगा। यहाँ पर यम हो जाएगा 13 नंबर पर। 13 नंबर पर यम हो जाएगा, ए के बाद बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर देखेंगे तो इनमें से हमारा आंसर किसी में मैच नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पर मैच हो जाता, मगर यहाँ पर जो है यहाँ पर यच जो है यहाँ पर यच आ गया है, तो इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो गया, क्योंकि एक एक जो है डिजिट बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यू 21 है, तो यहाँ पर 22 हो गया। इसी प्रकार आर 18 पर है, यस 19 पर है, तो एक एक डिजिट बढ़ रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र
की पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वाधिक उचित संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो है वेन डायग्राम से है, तो इसमें हमें देखना है, तो यहाँ पर कर्मचारी पुरुष और भाई के बीच जो है सही संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई। भाई जो है किसके अंदर आ जाएगा, ये पुरुष के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये भाई का डायग्राम हो गया, बी से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये पुरुष के अंदर आ जाएगा, ये पुरुष वाला हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कर्मचारी, तो कर्मचारी यहाँ पर भाई भी हो सकता है और पुरुष भी, दोनों कर्मचारी हो सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम हमारा बनेगा। तो देख सकते हो इस प्रकार डायग्राम हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो है इस प्रकार डायग्राम दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 में क्या है, चेचक का विषाणु से वैसा ही संबंध है जैसा कि दाद का संबंध डैश से होगा। तो चेचक यहाँ पर देखेंगे चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं विषाणु यानी कि वायरस। चेचक जो है विषाणु से होता है, ये रोग है। वैसे ही दाद यानी रिंगवर्म जिसे बोलते हैं, दाद हमारा किससे होता है, ये फफूंद यानी कि फंगस से होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अंक ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम इनको देखेंगे, अगर हम देखेंगे स्क्वायर करेंगे, अगर हम स्क्वायर इनका कर लेते हैं 7 सत्ते 49, उसके बाद कर लेते हैं 6 छरंग 36, उसके बाद अगर 8 अट्ठाईस 64 कर लेते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तब भी हमारा क्या है, 3 से जो है 336 नहीं आएगा। अगर हम जोड़ के देख लेते हैं तो हमारा 336 नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक फेल हो गई। उसके बाद इसमें भी ये भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर देखें, अगर हम क्यूब करेंगे इनका तब भी नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लें, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम 7 यहाँ पर 7 और 6 और यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 336 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 और 9 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देख लेते हैं इस वाले में। तो इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया है, क्वेश्चन मार्क है, 4 दिया है, 8 दिया है, क्वेश्चन मार्क। अब किस हम संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है 192 आ जाए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8 चौक कितना होता है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 होता है। अब 32 में हम 6 से गुणा करके देख लेते हैं। अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 के 2, 1 हासिल बचा, 6 तियाँ 18, 18 1 कितना 19 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, यही वाला जो है ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो गया। यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। 9 में क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या आकृति छिपी हुई। तो ये सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्ण की अनुमति नहीं। तो इसमें कोई आकृति हमें घुमाने की ज़रूरत नहीं है, सेम आकृति देखना है किस प्रकार से चारों ऑप्शन में छिपी हुई है। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं जिसमें हमें कोई आकृति दिखाई नहीं देती, यानी कि जिसमें हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता, उस आकृति को हम काट देंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में देखने से हमारे 2 ऑप्शन कट जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी आकृति देखो, ऑप्शन नंबर सी में नहीं हो सकती है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। अब आकृति हमारे पास बची हुई है, कौन सी आकृति बची हुई है, आकृति बची हुई ए, इसमें भी ऑप्शन हमारा नहीं मिलेगा क्योंकि इसे भी कट कर देते हैं। अब आकृति देख लेते हैं, आकृति हमारे पास बी और डी बची हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं इनमें से कौन सी आकृति हो सकती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको आकृति को यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये वाली लाइन है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखने के बाद हमें पता चलता है ये आकृति यहाँ पर मिली है। उसके बाद थोड़ा कुछ इस साइड में गई है जो कि इसमें हमें दिखाई दे रही है। अब आकृति हम देखते हैं यहाँ पर जाके, थोड़ा यहाँ पर ये फोल्ड हो रही है, फोल्ड होने के बाद जस्ट इधर मूव हो रही है। तो आकृति हमारी ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रही है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 में देख लेते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई चीज़ ऊपर की नीचे की ऊपर चली जाती है, ऊपर की नीचे आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जल प्रतिबिंब जो होता है दर्पण में जो है लेफ्ट राइट कोई चीज़ पलटती है तो लेफ्ट राइट हो जाती है। मगर जल प्रतिबिंब में क्या होता है, कोई चीज़ होती है वो ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है, कुछ इस प्रकार से इसमें हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। तो अगर जल प्रतिबिंब में एच बना देखेंगे तो एच वैसा ही रहता है। और उसके बाद आई भी हमें दी गई, आई भी सेम रहती है। और डी देखेंगे तो डी भी हमारी क्या है, सेम ही रहेगी। अगर बात कर लेते हैं ई, तो ई भी सेम रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में छोड़ दें आप लोग। इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, 11 में दिया गया है जनवरी, उसके बाद जून दिया गया है, जुलाई दिया गया, अगस्त दिया गया है। तो इसमें क्या है, जनवरी अगर हम देखेंगे तो जनवरी जो हमारा मंथ होता है वो 31 का होता है। वहीं अगर देखा जाए जुलाई, जुलाई भी हमारा 31 का पड़ता है। वहीं देख लेते हैं हम अगस्त, अगस्त भी हमारा कितना 31 का पड़ता है। जून अगर देखेंगे तो हमारा ये कितने की पड़ती है, जून 30 की पड़ती है। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में कि आपसे जनवरी फरवरी दे देगा, तो उसमें ये भी आपको देखना रहता है कौन सा 30 का पड़ता है और कौन सा 31 का। तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में क्या है 12 में दिया गया है, यहाँ पर दिए गए हैं कुछ डिजिट। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले बी ई दिया गया है, एच बी ई एच एल एन दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो ई जे एल यस जेड दिया गया है। तो इसमें हमें क्या सबसे भिन्न चुनना है। भिन्न क्या है, इसमें देख सकते हो, इसमें अगर हम डिजिट देखेंगे तो डिजिट यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कोई संख्या प्लस माइनस वाला सिस्टम इसमें नहीं चल रहा है। अगर आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं चल रहा है प्लस माइनस। तो सबसे पहले इसमें अब हम स्वर व्यंजन वाला देखेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें जो है ई देखेंगे तो यहाँ पर स्वर मिल रहा है, इसके बाद इसमें भी मिल रहा है, और इसके बाद देखेंगे हम तो इसमें भी हमें स्वर मिल रहा है। यानी कि तीनों ऑप्शनों में हमें स्वर मिल रहे हैं। अगर सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें कोई हमें स्वर नहीं मिल रहा है। तो इसका हमारा राइट आंसर विषम जो हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। 13 में देखेंगे, इसमें भी हमें विषम चुनना है। तो अगर इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कोई वर्ग वगैरह कुछ नहीं चल रहा। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड वाला सिस्टम भी नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पर संख्या विषम है, कटना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर कोई बड़ी संख्या से देख लेते। तो या ये संख्या देख रहे हो 17 से कट रही है। उसके बाद यहाँ पर 17 तियाँ 51, 17 अपना 85 और 17 सत्ते 119 होता है। तो यहाँ पर ये तीनों संख्या 17 से कट रही हैं, मगर 154 संख्या जो 17 से नहीं डिवाइड हो रही। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने विषम वाले चुन लिए, ऊपर देखा था कि किसमें विषम है। अब इसमें क्या है, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्दों या संख्या आकृति को चुनिए। यानी कि जो एक आकृति संबंधित है उसी प्रकार से दूसरी आकृति हमें संबंधित देखना है। तो 14 है, 14 क्या, चिकित्सक, चिकित्सक या का संबंध रोगी से, यानी कि चिकित्सक जो होता है वो रोगी का इलाज करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात दिया, वकील दिया गया और क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर दिया गया है मुवक्किल लिखा हुआ है, मुवक्किल लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर जो होता है मुवक्किल होता है, जो मुवक्किल ये पैरवी करता है वकील की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। वकील का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है, तो 15 में सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो जो इसमें संबंधित इस प्रकार से इसका संबंध होगा, इसी प्रकार से इसका संबंध होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एन 14 नंबर पर आता है, 14 पर आता है, और पी कितने पर, 16 पर आता है, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। यहाँ पर जे आता है 10 नंबर पर, यल आता है 12 नंबर पर, यम आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, यानी कि 2 प्लस हो रहा है। तो इसमें भी हम इसी प्रकार से 2 प्लस करेंगे। आर 18 होता है, अब 2 प्लस करेंगे आर, तो क्या हो जाएगा
टी आ जाएगा। ये कोड आपको मुँह ज़बानी ही आना चाहिए। उसके बाद टी के बाद अगर टी में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। और बी में 2 प्लस अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा अगर 2 प्लस करेंगे। उसके बाद अगर एक्स में 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो टी वी एक्स जेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं टी वी एक्स जेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं तो हमारा किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है टी वी एक्स जेड। तो बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो आपको इनका जो है कोड भी ABCD का पता होना चाहिए और एक दूसरे के अपोजिट भी पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 365 और अनुपात का साइन और 90 दिया गया है। 365 का संबंध 90 से है। उसी प्रकार से हमें देखना है 623 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते क्या मामला चल रहा है। अगर इनको हम जोड़ेंगे, 3 तिहाई 9 करेंगे और फिर 6 तिहाई 36 और 5 25 अगर जोड़ेंगे तब भी हमारा ये 90 से ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग वाला सिस्टम नहीं चल रहा। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 तिहाई यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 और मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 6 तिहाई 18, 18 और 5 करेंगे तो 18 पंचे 6 तिहाई 18, 18 पंचे 90 हो जाएगा। तो ये 90 आ गया। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है। तो ये 18वां ही क्वेश्चन है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जो ब्लैंक आपको भरना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें पेयर ही बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास माइंड हो तो बिना भी पेयर आप इसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं इसमें कितने पेयर हैं बनेंगे। तो इसे डायरेक्ट सोल्व करना आपको बता रहे हैं, बाकी पेयर आप 4 4 के बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्लैंक स्थान। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखें, अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ओ से पहले जगह खाली हुई है, पड़ी है। तो ओ से पहले जगह खाली है तो ओ से पहले देख लेते हैं कौन सा अक्षर आता है। ओ से पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है यन। ओ से पहले हमें यन मिल रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं कि यहाँ पर यन आएगा। तो हमने यहाँ पर यन को बिठा दिया। अब जगह हमारी यन के बाद खाली पड़ी है। यन के बाद देख लेते हैं। अब यन के बाद तो देख सकते हो यन के बाद यहाँ पर ओ आ रहा है। अब यहाँ पर हम ओ को बिठा देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि अब देखते हैं हम कि ओ के बाद क्या आएगा। ओ के बाद देख लेते हैं। तो ओ के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ओ के बाद यहाँ पर पी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर पी को बिठा देते हैं, पी को बैठा देते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि पी के बाद क्या आएगा। तो पी के बाद देख लेते हैं। तो पी के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्यू आ रहा है। तो अब क्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा ऐसे ही हमें पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही हमारा ऑप्शन हमें जो है आंसर इसका मिल गया, जो कि आ गया NOPQ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के हैं। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 2 पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसमें पूरा करेगा अनुक्रम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ए का कोड 1 होता है। सबसे पहले ए का कोड 1 होता है, डी का कोड 4 होता है, जी का 7 होता है, जे का कितना होता है, जे का कोड 10 होता है। उसके बाद एम का 13 होता है। उसके बाद पी का 16 होता है और एस का कितना होता है, 19 होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें सभी में 3 3 3 3 सभी में क्या 3 3 प्लस हो रहा है। इसमें भी 3 3 प्लस हो रहा। अब हम आगे 3 और प्लस करेंगे। 19 में 3 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 का कोड किसका होता है, 22 कोड किसका होता है, बी का होता है। यहाँ पर बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं 22 में 3 मिलाएंगे 25। तो यहाँ पर और मिलाएंगे 3 तो हमारा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा वाई का। तो हमारा बी और वाई राइट आंसर हो जाएगा।
तो हमारा बी और 22 किसमें दिखाई दे रहा है, तो इसी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या है, 3 3 जो है प्लस हो रहा है। नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 20वां। तो 20 में क्या है, 32 दिया है, फिर 38 दिया, फिर 50 दिया, फिर 68 दिया, फिर 92 दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर 32 में 6 मिलाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ये सीरीज से क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में बनते हैं। उसके बाद हम 38 में क्या मिलाएं कि 50 हो जाए, तो यहाँ पर हम 12 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 50 में हम क्या मिलाएं कि ये 68 हो जाए, तो इसमें हम कितने मिला ऐड कर देंगे, तो 18 ऐड कर देंगे। उसी प्रकार से अब 68 में क्या ऐड कर दें कि हमारा 92 हो जाए, तो 92 हमें करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 24 ऐड कर देंगे, तो हमारा 24 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 6 6 का जो है डबल ऐड हो रहा है, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। अगर हम 30 ऐड कर देते हैं इस बार, 30 ऐड कर देंगे इसमें हम 92 में, 92 में अगर हम 30 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 में अगर हम 30 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 122। तो 122 किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में 122 दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर 24 हो रहा है, फिर 30 हो रहा है। इस प्रकार से हमारा 122 राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और टफ क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले देखेंगे जो है 80 के बाद 48 हो रहा है, फिर 64, फिर 56, फिर 60 और 60 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 80 में अगर हम देखेंगे माइनस करेंगे 32, ये यहाँ पर 32 माइनस करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। अब 48 आ जाएगा। अब इसमें हम 48 में प्लस करेंगे, हम कितना प्लस करेंगे 16, तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे 16 तो हमारा 64 आ जाएगा। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसका जो है आधा करेंगे माइनस, इससे हम माइनस करेंगे प्लस का जो है इससे 8 माइनस करेंगे, तो अगर हम 8 माइनस करेंगे 64 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 56 आएगा। 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा हमारा आंसर। 8 माइनस करेंगे 56 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम इसमें से, अब हमारा 2 माइनस और होगा इससे। इसके बाद हम 4 प्लस करेंगे, सॉरी गाइज, यहाँ पर 8 माइनस 4 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। तो हमारा हो जाएगा 60 यहाँ पर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इससे 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस होगा, तो यहाँ पर 32 माइनस हुआ, फिर 8 माइनस हुआ, उसके बाद 2 माइनस हुआ, प्लस यहाँ पर कितना हुआ 8, प्लस यहाँ पर 16 हुआ, उसके बाद कितना प्लस 4 हुआ है, और माइनस का लास्ट में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 58 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। क्वेश्चन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक यू।